साथियों नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी नागेंद्र पांडे और मेरी टीम की तरफ से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को यथा योग्य अभिवादन और प्रयागराज महाकुंभ में आप सभी साथियों का स्वागत है। और बहुत सारे साथी स्नान करके भी चले गए। अभी कुछ दिन पहले विनीत भदौरिया जी आए थे, हालांकि उन्होंने कहा था मुझसे, लेकिन उस दिन मैं कई बहुत मुश्किल घड़ी में फंसे हमारे साथियों की माता और पिताजी को मिलाने का कार्य कर रहा था, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी वो स्नान करके और जिस मुहूर्त में चाहते थे वो साथी, उस मुहूर्त में उनका स्नान हो गया। तो आप लोग भी आइए, अगर मेरे से कुछ संभव मदद होगी तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से करूँगा, लेकिन ज़्यादा हो जाती है तो कुछ समस्याएं आप समझ रहे हैं कि सबकी लिमिटेशंस होती हैं। तो आइए बात करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की। तो साथियों देखिए, कल जो मैंने वीडियोज़ हमारे साथियों ने बताया था कि सर बना दीजिए, तो मैंने आप लोगों को सारी व्यवस्था बता दिया और ऑर्डर में भी देखिए बहुत बढ़िया आया है। इसीलिए कहता हूँ, जब हमारी टीम लगती है और कोर्ट जाती है तब कोर्ट से बढ़िया चीज़ें आती हैं। और आप लोगों ने देखा कल का ऑर्डर कितना बढ़िया आया, क्योंकि बताया जाता है। देखिए, जब आप पैरवी करेंगे तो चीज़ों को पता चलती हैं। कोर्ट में बताया गया कि 6 बार रिमाइंडर जारी हुआ और इसमें ये चीज़ें हुई, इतने दिन की भर्ती है, तब इन पॉइंटों को रखा गया और उसका परिणाम ये हुआ। देखिए कि जज जो कुमांडी कोर्ट ने आदेश दिया कि बताइए इतना चीज़ है, आप 10 दिन के अंदर एफिडेविट दाखिल कीजिए और 17 फरवरी की उपस्थित होंगे। ये डायरेक्टली डीजी मैम के लिए, मतलब डायरेक्टर जनरल के लिए आप कह दिया। अब आप सोच लीजिए उससे बड़ा क्या हो सकता है पर्सनल अपीयरेंस। तो ये टीम का कमाल रहता है, टीम के साथी जब मेहनत करते हैं, इसीलिए हम लोग कोर्ट के लिए प्रयास करें। नई रिट की बात की, नई रिट में फिर संभावनाएं देर थी, तो हम लोगों को लगा कि इसमें लग जाते हैं। जो पुरानी हमारे साथियों द्वारा रिट डाली गई है उसी में जुड़ के काम किया जाता है। और जो मैनेजमेंट केस है उसमें भी हम लोग मिल के, पहले भी मिला गया था तभी चीज़ें हुई। और सचिवालय से जो रिमाइंडर भी हम लोगों ने जारी करवाया 2-3 बार, उसका भी इफेक्ट पड़ा। जो मिले वहाँ पे मिलने पे अधिकारियों ने भी सोचा कि परेशान हैं, तो उन्होंने गंभीरतापूर्वक हमारे साथियों की बात सुना था और पूरी उदारता के साथ, पूरी सहायतापूर्ण तरीके से उन्होंने जारी किया। और माननीय कोर्ट ने कल यही कहा, और ओपन कोर्ट में कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है। ओपन कोर्ट में ये कहा कि किस तरह के अधिकारी क्या चाहते हैं, क्या ये सरकार से भी बड़े हो गए कि 6 बार शासन से रिमाइंडर आ रहा है फिर भी ये नहीं कर रहे हैं, भर्ती नहीं भेज रहे हैं। और विस्तृत ऑर्डर भी अपलोड हो गया। कल भी मैं आप लोगों को यही सब चीज़ें बताया था, और कि पर्सनल अपीयरेंस 17 फरवरी। तो जो चीज़ें मैं कहता हूँ लगभग सही होती, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, बीच बीच में नई चीज़ें आ जाती हैं। और देखिए, ये शासनादेश आप सोचिए 1 साल हो गया, हमारी 1 फरवरी को ही ऑर्डर रिजर्व हुआ था, 15 को आया था, तो 1 साल तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें किसी का बस नहीं। अभी फिर से अगर बजट सत्र चलता है तो फिर से उसमें मुद्दा उठवाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं फिर से वार्ता करूँगा। अभी इतनी ज़्यादा व्यस्तता है और फिर तबीयत वगैरह कुछ ख़राब हो रही, लगातार काम करने की वजह से जुकाम बुखार सर्दी हो चुकी है। माफ़ कीजिएगा बीच बीच में खांसी आ जाए तो इन चीज़ों को लेकर लगातार हमारे साथी प्रयास करते हैं। मेरा पूरा गाइडेंस बना रहता है। एक दिन तो वकील साहब के पास मैं ड्यूटी के ही पूरा पहुंच गया था, आप लोग कल बताया था। प्रयागराज में बहुत से साथी जो गुम है, तमाम फ़ोन कर रहे हैं, बहुत साथी, उनकी मैं सारी मदद कर रहा हूं। आज भी हमारे गाज़ियाबाद से कहाँ से कई जगह से मैसेज आए हैं, तो मैं उनका पूरा प्रयास कर रहा हूँ, अनाउंस करवा रहा हूँ और जगह खुजवा रहा हूँ जहाँ जहाँ संभावित जगह हैं। तो आप लोगों की पूरी मदद करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जूनियर में कर ही रहा हूँ, उसके इतर भी कर रहा हूँ। तो आप लोग अब समझिए, मैंने पहले बोला था कि जनवरी में, अब 14 फरवरी जनवरी तक की बात थी, लेकिन फिर ये चीज़ें मुझे पता चल गई, तो मैंने कहा अब जनवरी में नहीं होगा, क्योंकि जब चीज़ें पता चल जाए तो बता देना उचित रहेगा। फरवरी में बिल्कुल मैंने कहा कि फरवरी में फाइनल होने की बिल्कुल संभावना है प्रबल, और संभावनाओं पे ही हम बात करते हैं। हम कोई गारंटी नहीं लेंगे, हाइप नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा काम है, बार बार मैं बोलता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमारा कार्य है सिर्फ कर्म को करना, लगातार मिलते रहना, लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहना, जिससे इस भर्ती को भूल न जाए। अंतिम चरण में है और उस भर्ती में इतना समय लग रहा है, विलम्ब लग रहा है, माननीय न्यायालय के द्वारा सब, और खुद व्यक्तिगत मिलकर सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि फरवरी में, जैसा मैंने आप लोगों से शुरू में कहा, जनवरी में जब नहीं आया था 10-12 जनवरी तक, तो मैंने कह दिया था कि अब जनवरी में नहीं आएगा। आज 1 फरवरी है, आप लोगों ने देख लिया। हाँ और मैं और चीज़ें नहीं कहना चाहता, क्योंकि चीज़ें गलत करो तो फिर गलत बोलो, तो फिर आदमी की उसी तरह की आदत बन जाती है।
तो आप लोगों को सिर्फ भर्ती के लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। फिर आजकल में मिलने जा रहे हैं वो वकील साहब वगैरह को और चीज़ें समझाएंगे। लखनऊ भी प्रयास किया जा रहा है, लखनऊ के साथियों को सचिवालय में हम भेजेंगे। बहुत सारे साथी लखनऊ से लेके वहाँ तक मेले में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, बहुत लोगों से संपर्क हुआ। ये भर्ती के लिए भी हमारे बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि भर्ती में भी इसका लाभ मिलेगा, आगामी भविष्य में भी इसका बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तो ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग इस ऑर्डर से विस्तृत जो ऑर्डर दिया है, माननीय ने बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है, तो ये परिणाम रहा साथियों। और एक चीज़ और कहूँगा साथियों, आप लोग अगर लगता है कि मेहनत कर रहे हैं, हम लोग टीम कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिसको बहुत लगता है कि मत देखें वीडियो, तो कृपया करके मत देखें, आलोचना समालोचना से बचें। मैं सिर्फ इसलिए जानकारी देता हूँ कि बहुत साथी हमको मैसेज करते हैं कि सर आपका वीडियो नहीं आता, कुछ संतुष्टि मिल जाती है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, इस वजह से मुझे वीडियो मजबूरी में बनाना पड़ता है। तो ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।